हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आई टैब के बारे में। किस तरीके से आई टैब जो है एक शिक्षक के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित हो सकता है, क्या क्या बदलाव हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं और गवर्नमेंट की अच्छी नीति है, लेकिन क्या ये नीति बन के रह जाएगा, पूरी चर्चा करने वाले हैं। इसी चर्चा को पूरा समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा गौर मैम, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 28 साल का लंबा एक्सपीरियंस है। साथ में ये साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार। बहुत नमस्कार बहुत मैम। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैम आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिन भी बच्चों के मन में चल रहा था ना कि आई टैब क्या है, आई टैब मतलब ये नाम थोड़ा सा फेमस हो रहा है आज के टाइम पे, तो आज मैंने सभी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है एक, और एक एक करके हम आपसे पूछेंगे। जी सबसे पहले तो मैम जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक सवाल है, आई टैब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जी आईटैप एक फुल फॉर्म बोले तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, यानी कि एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम जो कि शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसका निर्माण किया गया है। एक्चुअल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई क्या अंतर है, इंटीग्रेटेड कोर्स तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो फिर अब आईटेप की क्या ज़रूरत है? लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हैं, पैटर्न बहुत अलग है और इसको जो बनाया गया है वो ध्यान में रखकर इसलिए कि पहले जब हम बात करते थे तो केवल बीए या बीएससी की बात करते थे। अब हम क्योंकि हम स्किल को भी बीच में ला रहे हैं, तो इन्होंने बी और बीएससी के साथ में बीकॉम भी ऐड कर दिया है। 4 साल का कोर्स है। बीए, बीएससी और बीकॉम के साथ में आप 1 साल का बीएड कोर्स करेंगे, तो ये बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड होगा और 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा, जिसमें आप ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपको बीएड की डिग्री भी मिलेगी। मैम यहाँ पे आई टैब के बारे में आपने बताया कि भाई ये बीएड से संबंधित है, इस तरीके का कोर्स है, लेकिन मैं तो मैम ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ कि जो आई टैब है ये स्टूडेंट्स के लिए है या फिर टीचर्स के लिए है, मतलब ये थोड़ा समझाओ आप। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं। जैसे कि 12th के बाद में अगर हमें इंजीनियर बनना हो, तो हमें पता है कि हमें इंजीनियर बनना है और हम बीटेक में एडमिशन लेते हैं, आईआईटी करते हैं, या जिन्हें डॉक्टर बनना होता है वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, 12th के बाद एमबीबीएस करते हैं। वैसे ही अगर आपको टीचर बनना है तो आपको 12th के बाद डायरेक्ट अपना मोटिव बनाकर चलना पड़ेगा कि भाई मुझे टीचर बनना है, और आप 12th के बाद टीचर बनने के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेंगे। तो मैम फिर ये जो आई टैब है, मान के चलिए आई टैब किसी बच्चे ने किया, तो ये ओनली अपने राजस्थान में वैलिड है या पूरा सेंट्रल के नहीं अंदर नहीं, है? ये सेंट्रलाइज्ड कोर्स है। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है। इसका जो एग्ज़ाम है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी और एनटीए इसका एग्ज़ाम कराता है। अभी भी इसके फॉर्म निकल चुके हैं, इसका एग्ज़ाम है अप्रैल में और पूरे सेंट्रल लेवल पर इसके एडमिशन्स होंगे। जैसे नीट के एडमिशन्स होते हैं, इसी तरह से इसके एडमिशन होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराएगा और उसका जो भी सिलेक्शन होगा पूरे देश के अलग-अलग कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अच्छा, तो हम ये चीज़ है इसके। तो ये डाउट क्लियर हो चुका है अपना कि आई टैब क्या है, और मतलब जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कि भाई जो डाउट चल रहा होगा ना बच्चों के मन में, यही चल रहा था कि भाई आई टैब बच्चों के लिए है या टीचर्स के लिए है, तो ये क्लियर है। तो यानी कि बीएड जैसा ही कुछ कोर्स आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैम, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आई टैब का क्या लाभ है, अगर शॉर्ट में बताओ तो आई टैब का लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि हमको पहले से पता है कि हमें टीचर बनना है। ठीक है। और अगर बच्चा इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर है कि मुझे टीचर बनना है, तो हमारे देश को एक बहुत बड़ा लाभ है कि हमें एक अच्छा टीचर मिलेगा। अच्छा टीचर मिलेगा तो हमारे देश का फ्यूचर एजुकेशन के फील्ड में अच्छा होगा। अच्छे टीचर होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कॉलेजेस खोलने की शुरुआत की है, वो क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखकर की है। और जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आईआईटी, एनआईटी जैसे कॉलेजेस आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट में सबसे पहले आईआईटी और एनआईटी में ही आईटैप कॉलेजेस खोले हैं। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन एनटीए के थ्रू होता है, उन बच्चों को आईआईटी जैसे कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलेगा।
ओके। तो यानी कि मैम अगर मैं बात करूं, जैसे आईटेप के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जैसे मान के चलो बच्चा आई ये अपना आईटेप करता है, हम्म। तो फिर उसको बीएड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर मतलब? नहीं, एक्चुअल में ये बीए प्लस बीएड है। अच्छा। मतलब आप ग्रेजुएशन भी करेंगे और उसके साथ में आपकी बीएड भी हो जाएगी। आप बीए करते हैं तो बीए बीएड हो जाएगा, बीएससी करते हैं तो बीएससी बीएड होगा, कॉमर्स लेते हैं तो बीकॉम बीएड होगा। मतलब 3 साल का आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है इसमें और 1 साल का आपका बीएड भी कंप्लीट है इसमें। तो ये 4 साल का कुल मिलाकर बीए और बीएड का कोर्स है, तो ये- ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो यानी कि जो बीच में अभी एक थोड़ा सा माहौल बन रहा था कि भाई बीएस से बीएड बंद हो जाएगा, बीए बीएड बंद हो जाएगा, तो ये एक तरीके से इसको अपडेट कर दिया, आई टैब में हाँ, कन्वर्ट कर दिया इसको। हाँ, इन्होंने एक्चुअल में मैंने कहा ना कि क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखकर ये इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। मोटिव बंद करना नहीं है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और जहाँ क्वालिटी मिलेगी वहाँ कॉलेजेस भी खुल जाएंगे और बच्चों के लिए भी बेहतर है, हम सब के लिए बेहतर है। अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा आईआईटी जैसे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, एक तो उसका सपना पूरा होता है कि मैं आईआईटी से आईटेप कर रहा हूँ, और दूसरी बात वहाँ पर अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, जिनके थ्रू वो अच्छे इनोवेशंस के साथ, टेक्निक्स के साथ ज़्यादा बेटर चीज़ें सीख पाएंगे। यानी कि कोई सा भी कोर्स है वो आई टैब के जरिए थोड़ा और अच्छा मॉडिफाई करके हाँ। अच्छी नॉलेज मिलेगी, फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी। अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है मैम, अब आगे बढ़ते हैं। आई टैब के लिए सबसे ज्यादा क्या डिफिकल्टी, चुनौती की बात करें अपन, तो ये क्या होने वाली है? सबसे बड़ी चुनौती तो रिसोर्सेज की है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि जिस तरह से पूरे कंट्री में, अगर वैसे तो हम राजस्थान में रहते हैं तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो जगह जगह बीएड कॉलेजेस खुले हुए हैं, जी मैम। और जिस तरह से खुले हुए हैं वो आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल अगर नहीं हो पाते हैं तो उनके अभाव में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पाता। दूसरी बात, आज के बीएड की स्थिति यह है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं। कॉलेज चले जाते हैं तो उनको उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, उतने अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जब आईटेप में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप आईटेप तब खुल पाएगा आपके यहाँ जब आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल आप करवा पाते हैं तो बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी मतलब जो नीति है ना वो तो बहुत अच्छी है। एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने जब इसको अप्लाई किया क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखकर, तो नीति बहुत अच्छी है। मेन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे कॉलेजेस में, कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बहुत सारे कॉलेजेस पहले खुले हुए हैं वैसे ही कॉलेजेस और खुल जाएं और जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं वो हम बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं करा पाएँ। और स्पेशली तो जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो होंगे, उनमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि भई हमारे कॉलेजेस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएँ आईटेप में। लेकिन क्या आप उतने अच्छे रिसोर्सेज़ अवेलेबल करवा पाएँगे, उतने क्वालिफ़ाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स अवेलेबल करवा पाएँगे? अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अच्छे टीचर्स आपके पास हों, क्वालिफ़ाइड टीचर्स आपके पास हों और रिसोर्सेज़ आपके पास हों। तो मैम यहाँ पे मेन फोकस गवर्नमेंट ने क्वालिटी पे ही किया है जी। एंड दी एंड। बट मैम मेरे को ऐसा लग रहा है, जैसे मान के चलो इन्होंने मॉडिफाई भी कर दिया, सारी चीज़ कर दी हैं, बट मान के चलिए इसका जो पैरामीटर है जो आई टैब का है, अब चलो आईआईटी है, एनआईटी, मतलब बड़े संस्थान तो इसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां पर क्वालिटी एजुकेशन हाँ, है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, ऑलरेडी है, हाँ, टीचर्स भी अच्छे हैं, टीचर्स भी प्रोफेसर्स हैं। अच्छे हैं और क्लासरूम्स मॉडिफाइड है, सब कुछ है। जी। बट अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ, मान के चलो ये चीज़ थोड़ा इम्प्लीमेंट होगी आगे चल के, जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं वो भी इसके लिए अप्लाई करेगी कि भाई हमें भी आई टैब, हम क्वालिफाई करें, बच्चे हमारे पास आई टैब करें, तो कहीं ना कहीं एक लूप होल नहीं दिख रहा है मैम कि थोड़ा सा बच्चों को वही सेम चीज़ मिले जो बीएड में मिल रही थी, वही सेम चीज़ आई टैब में नहीं, मिलेगी? चेंज इसलिए है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर ये कोर्स चलने वाला है, जब हम नेशनल लेवल पर किसी कोर्स की बात करते हैं तो अपने आप क्वालिटी हमारे दिमाग में आती है। कि मान लीजिए राजस्थान का कोई बच्चा है और उसने एग्ज़ाम क्रैक किया और क्रैक करके उसका जो सिलेक्शन हुआ मेरिट बेस पर और साउथ के किसी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। तो वहाँ जाकर जब वो पढ़ेगा तो एजुकेशन को कंपेयर करेगा कि हमारे यहाँ की एजुकेशन कैसी थी और वहाँ की एजुकेशन कैसी थी। अब बात ये है कि जब हम आईटेप की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर उन्होंने जब एजुकेशन पॉलिसी में इसको डाला तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है।
आप राजस्थान में बैठकर भी वही सिलेबस पढ़ेंगे, मद्रास में बैठकर भी वही सिलेबस पढ़ेंगे, पंजाब में बैठकर भी वही सिलेबस पढ़ेंगे। मतलब आप किसी भी स्टेट में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, चाहे आप आईआईटी में एडमिशन ले लीजिए, चाहे आप किसी सिंपल आईटेप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, चाहे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, सिलेबस एक जैसा है। मतलब वो ये कि पूरे जो जितने भी संस्थान हैं वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, सेम सिस्टम रहेगा, सेम सिस्टम सेम चीज रहेगा, रहेगी। सिलेबस एक जैसा रहेगा, इवैल्यूएशन का तरीका एक जैसा होगा, एग्जाम एक जैसे होंगे, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ हमें काम करना है ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए हमें अपने टीचर्स को उतना क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, उनको उतने रिसोर्सेज अवेलेबल कराने पड़ेंगे, ताकि वो नई इनोवेशंस के साथ में, टेक्निक्स के साथ में, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है जो टीचर बनेगी, उनको एक अच्छी चीज़ें जो हैं, बेसिक जो चाहिए उनको टीचर बनने के लिए, जो फ्यूचर में उनको ऑलराउंडर बना सकती हैं, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। मैम एक चीज़ और मेरे मन में सवाल है, आईटेप से थोड़ा हटके है ये सवाल। अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब पिछले 4-5 साल की अपन बात करते हैं तो मान के चलो जो बच्चा 12वीं के बाद नॉर्मल कोर्स कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, देखा जा रहा है कि आगे चल के बच्चा बीएड में इंटरेस्टेड नहीं है, मास्टर्स में नहीं है, और वो टीचर्स की प्रिपरेशन कम कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं ना कि डिमांड कम हो रही है उस चीज़ की, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। चाहे आप एसएससी को देख लो, आप यूपीएससी को देख लो, आरएस देख लो, जितनी भी एग्जाम्स है ना, बच्चे वहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, 12th के बाद ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिर मान के चलो ये नई चीज़ लेके आ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट कर भी दी, अब मान को डिमांड नहीं है इस चीज़ की, तो नहीं, मान लो डिमांड गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, इतना खर्चा भी करेंगी, तो उसका फिर थोड़ा सा देखिए, डिमांड तो है, ऐसा नहीं कह सकते हम डिमांड नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, हर बार एक बूम आता है किसी ना किसी फील्ड को लेकर, कि कभी हमने देखा हमारे टाइम पे कभी कोई बीटेक बहुत ज़्यादा बच्चे करने लगे थे, एक बूम आया था। फिर आपने देखा कि बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस बंद हो गए, इंजीनियरिंग के प्रति रुझान थोड़ा कम हो गया। फिर आया कि हर आदमी अपने बच्चे को आईआईटी करवाना चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तो वो हर फील्ड का अपना एक बूम आता है। अभी क्या हुआ कि जैसे किसी भी पॉलिसी में जब कोई चेंज होता है ना सर, तो हमको उसकी सही इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जब सही सूचना हम बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो वो बूम डाउन हो जाता है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो बच्चे उस फील्ड में जाना पसंद नहीं करेंगे। हम इतने महीनों से लगातार देख रहे हैं, महीने भी क्या साल ही हो गया, कोई कह रहा है 2 साल की बीएड बंद हो जाएगी, कोई कह रहा है वापस 1 साल की हो जाएगी, कोई कह रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स तो हमेशा के लिए ही बंद हो जाएगा। लेकिन आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि अगर इंटीग्रेटेड कोर्स बंद हो जाएगा, उसकी जगह आईटेप कोर्स शुरू होगा, वो भी उसी की तरह बीए, बीएससी कराएगा, वही बीएड कराएगा, बल्कि आपके पास एक डिसिप्लिन और स्टार्ट हो गया कि आप बीकॉम बीएड भी करेंगे। तो वो भी कोर्स 4 साल का इंटीग्रेटेड चल रहा था, और ये कोर्स भी 4 साल का इंटीग्रेटेड चल रहा है। लेकिन जब हम सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, अखबार वाले भी एक हेडिंग डाल देते हैं, आज से मतलब अब इस साल से 2 साल की बीएड बंद, बीएड फिर से 1 साल का होगा। लेकिन वो कब होगा? आप इन्फॉर्मेशन तो दो, किन किन लोगों के लिए होगा वो 1 साल का बीएड, वो इन्फॉर्मेशन तो दो, वो तो आप देते ही नहीं हो। उसकी वजह से सब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। जब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो बच्चे सोचते हैं इस फील्ड को छोड़ो, ये तो बेकार है, हम किसी और फील्ड में जाएँगे। जब 12th के बाद ही करना है, पर मुझे लगता है 12th के बाद करना अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका एक तो साल कम हो रहा है, दूसरी बात आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसको मल्टीडिसिप्लिनरी में कन्वर्ट किया है, उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब मैम एक और डाउट है इसमें बीच में, जैसे आपने भी कहा कि कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, बच्चों के अंदर भी, टीचर्स में भी कन्फ्यूजन है, उनको भी क्लियर नहीं है चीज़ें। यहाँ पे मान के चलो कोई बच्चा, अब देखो बीएड भी चल रही है, वो भी चलती रहेगी, 2 साल वाली भी चलती रहेगी, जैसे बीएससी बीएड की बता रहे हो आप, वो चलती रहेगी, आईटेप भी अपन लॉन्च कर रहे हैं। अब या तो आईटेप जब प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बीएड बिल्कुल बंद हो जाएगी, या अगर वो बंद नहीं होगी तो दोनों के कुछ पैरामीटर्स होंगे कि जैसे अपन बीएड एग्जाम्स करने के लिए या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वैसे ही अपन आईटेप के लिए कुछ प्रोसेस। आईटेप के लिए प्रोसेस है, एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी न्यू दिल्ली, वो आईटेप का एग्जाम करवाता है नेशनल लेवल पर, और उसी का एग्जाम होगा, वही रिजल्ट डिक्लेयर करेगा जो नीट का एग्जाम करवाता है। एनटीए आपने सुना होगा, उसी ने आईटेप का एग्जाम वो पिछले 3 साल से करवा भी रहा है, अभी भी उसके फॉर्म निकल चुके हैं, और उसी के थ्रू काउंसलिंग होगी, वही ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को कॉलेजेस अलॉट करेगा।
मतलब ये स्टार्ट हो चुका है ITAP। हाँ जी। अगर कोई बच्चा मतलब अभी BSc B.Ed ना करे और वो ITAP में चल जाए हाँ, तो वो कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। और मतलब अगर अभी देखे जाए तो कहाँ संस्थान है, अपने राजस्थान में भी है क्या जो राजस्थान ITAP में 13 कॉलेजेस खुल चुके हैं, बहुत के? ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन 13 कॉलेजेस खुल चुके हैं। और उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया लगभग 300 कॉलेजेस हैं, जो ओपन हो चुकी हैं। ओपन हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें NIT और IIT कॉलेजेस शामिल हैं। अच्छा, उसमें शामिल है। जी। और वो डिपेंड करेगा कि आपके नंबर्स क्या हैं, कट ऑफ्स हाँ, क्या है। ऑब्वियसली नेशनल लेवल का टेस्ट है तो आपको उतनी मेरिट लानी पड़ेगी। ठीक है IIT में एडमिशन लेने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। मैम, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब थोड़ा सा एक डाउट और है। जैसे मान के चलो B.Ed अपन करते थे, फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी हम कर रहे हैं तो हम पे रिक्वायरमेंट है उसकी। वैसे ITAP हमने कर लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करें, वो डिग्री वैलिड होगी वहाँ पर। हाँ, 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 वैलिड होगी। और इसका एक और बेनिफिट है कि आपकी ग्रेजुएशन साथ में हो रही है। आप खाली टीचर ही नहीं बन सकते, आप ग्रेजुएशन के साथ-साथ और दूसरे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आप ये ऐसा नहीं है कि आपका SSC छूट गया टीचर बनने से, आप उसका हम्म एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आप RAS का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आप IAS का भी दे सकते हैं। मतलब एक्चुअली में सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी सारी कर। ऑप्शन है, मल्टी डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि आप एक साथ बहुत सारी ब्रांचेस में जा सकते हो। हम्म मल्टी डिसिप्लिन जो है वो वर्ड ही यही है, मल्टी डिसिप्लिन, यानी कि अलग अलग शाखाएं उसकी बहुत सारी हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, जिसमें आप जा सकते हो। तो इसलिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई ग्रेजुएशन हुआ मेरा या इसके बाद में खाली टीचर ही बन पाऊंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बच्चे ITAP ना करें। सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। अब मैम यहाँ पे एक सिंपल अगर अपन देखें कि आने वाले 10 साल में हम्म। ITAP में क्या बदलाव होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ITAP में तो बदलाव आएगा। अब बदलाव मतलब ITAP में नहीं आएगा, वो बदलाव आएगा हमारे टीचर एजुकेशन की फील्ड में। कैसे बदलाव आया? आपने NTA के थ्रू एग्जाम दिया, एक तो आप मेंटली प्रिपेयर हुए कि आप नेशनल लेवल पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल मैम। है ना? फिर आप कोशिश करोगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि जो कॉलेज खुला हुआ है वो IIT NIT जैसे कॉलेजेस में खुला हुआ है, रीजनल कॉलेज में खुला हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज में खुला हुआ है, तो आप कोशिश करोगे कि हमारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो। कि जब हम नेशनल लेवल पर कोई तैयारी करते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि किसी अच्छे कॉलेज में हम जाएं। तो जब हमारा एडमिशन मान लीजिए किसी IIT कॉलेज में हो गया, तो एक तो प्राउड फील होता है कि भाई हम IIT से ITAP कर रहे हैं। जैसे हम MBA करते हैं, MBA आपने एक सिंपल कॉलेज से किया और आपने किसी एक अच्छे कॉलेज से किया, तो दोनों में फ़र्क है। उसी तरह से जब आपने ITAP किया, एक सिंपल कॉलेज से किया और एक IIT से किया, दोनों में फ़र्क है। आपको वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी आपकी, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो जितना अच्छी चीज़ें, जितने इनोवेशंस, जितनी टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा बेटर आपको मिलता चला जाएगा, उतना ज़्यादा हमारा जो भविष्य है वो अच्छा होगा। क्योंकि फिर मैं दोबारा उसी बात पर आऊँगी कि जब हम मल्टी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, NEP में जब इसको डाला गया है तो ये सोचकर डाला गया कि ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, ठीक है? आपने ग्रेजुएशन तो आपका है ही, आप चाहें तो उसको 3 साल बाद छोड़ भी सकते हैं ग्रेजुएशन को। आप चौथा साल कंप्लीट करेंगे तो आपको B.Ed की डिग्री मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। आपने जब 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद में आप SSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, RAS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, IAS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या कोई और भी एग्ज़ाम जितने भी गवर्नमेंट के होते हैं आप वो दे सकते हैं, किसी फील्ड में जा सकते हैं। तीसरी बात स्किल बेस्ड है, क्योंकि NEP में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है स्किल के ऊपर कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट को, जो भी टीचर बनने के लिए जिसने एडमिशन लिया है टीचर एजुकेशन फील्ड में, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टीचर है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पे डिपेंड ना रहे। आपको हम साइकोलॉजी भी पढ़ाना चाहते हैं, आपको हम पेडागोजी भी पढ़ाना चाहते हैं, आपको हम टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना चाहते हैं, हम आपको सोशल अंडरस्टैंडिंग भी कराना चाहते हैं, हम आपको वैल्यू बेस्ड कोर्स भी अवेलेबल कराना चाहते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें आप पढ़कर अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकें। एक टीचर मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए, ताकि वो हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारे देश की तरक्की के लिए उसमें काम कर सके, और वो तभी होगा जब हमारे पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल होंगे। ये चीज़ मैम आपने बताई। और अब इसके बाद में अगर मैम बात करें, थोड़ा सा एक सवाल और इंटरेस्टिंग है कि जो ITAP है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों के बीच में जो गैप है उसको कम करेगा, और मतलब इसका क्या बेनिफिट है, कुछ नुकसान भी हैं, क्या सीन है इसका मैम?
देखो गैप इसलिए कम हो जाएगा, उसका रीज़न ये है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो सिलेबस है वो सेम है, जो इवैल्यूएशन है वो सेम है। दोनों कॉलेजेस खुलने के पैरामीटर्स जो हैं, जो नॉर्म्स बनाए हैं एनसीटी ने वो सेम है। कि ऐसा नहीं है कि उन सारे नॉर्म्स को गवर्नमेंट कॉलेज ने कंप्लीट नहीं किया तो आपने गवर्नमेंट में खोल दिया, प्राइवेट कंप्लीट कर रहा है तो आप प्राइवेट में नहीं खोलोगे। अगर प्राइवेट नॉर्म्स पूरे कर रहा है तो प्राइवेट में आईटेप खुल जाएगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज पूरा कर रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज में खुल जाएगा। दूसरी बात, एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क है, मतलब एक संरचनात्मक रूप से इसको जो सिलेबस है उसको तैयार किया गया है, और वो जो फ्रेमवर्क है वो दोनों कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, दोनों में सेम फॉर्मेट में अप्लाई किया गया है। तो जब सेम फॉर्मेट में सिलेबस होगा, सेम बच्चे एक ही एग्ज़ाम देकर अलग अलग स्टेट में जाकर पढ़ाई करेंगे, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का कल्चर बच्चों को सीखने को मिलेगा, और वहाँ के रिसोर्सेज ऑब्वियसली कहीं के थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड ऐसा है कि कहीं बहुत अच्छे टीचर्स हमको अवेलेबल हो सकते हैं, कहीं की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी अवेलेबल हो सकती है, टीचर्स की किसी की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट स्टूडेंट के ऊपर आएगा वो उसे एक अच्छा टीचर बनने में मदद करेगा, और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के डिफरेंस को इसलिए कम कर देगा क्योंकि उसे वहाँ जाने के बाद में उन दोनों का जो फ्रेमवर्क है उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो मैम आने वाले टाइम में मान के चलिए अब अच्छी योजना है, बीएड भी चल रही है, सारी चीज़ें हैं, बट अगर मैं एज ए स्टूडेंट मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ, मैंने सोच लिया है कि मैं टीचर ही बनूंगा, बट आगे टीचर की लाइन का अगर अभी प्रेजेंट में देखा जाए, आज अगर मैं 2026 में बात करते हैं तो टीचिंग लाइन का स्कोप थोड़ा कम हो गया। डिमांड ऐसे पता नहीं कि गवर्नमेंट डिमांड इसकी निकाल नहीं रही है, या फिर जैसे मान के चलो डिमांड नहीं है। आज दिन अपन अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे इस कॉलेज में 10 टीचरों की रिक्वायरमेंट है बट भर्तियां नहीं आ रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर आगे, क्योंकि स्टूडेंट को तो देखो टीचर बनना है, जब तक वैकेंसीज नहीं निकलेंगी तब तक वो कैसे भरेगा। देखिए जब हम क्वालिटी वर्ड की बात करते हैं ना, क्वालिटी एजुकेशन की, तो ऑब्वियसली पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमने बीएड कर लिया तो मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, ठीक है। लेकिन आपको गवर्नमेंट टीचर ही क्यों बनना है? अगर आप में स्किल है तो आप एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं। आपका टीचर बन गए ना, आपका मोटिव तो एक अच्छा टीचर बनना है, आपको बच्चों को एजुकेशन देना है। लेकिन जो लोगों में क्वालिटी नहीं होती है, या जिनमें कोई स्किल नहीं होती है, जिनमें कोई एबिलिटी नहीं होती है, या आप कहें कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आप प्राइवेट नौकरी करने से घबराते हैं, क्योंकि वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट में चैलेंजेस, मैं नहीं कहती कि गवर्नमेंट में चैलेंजेस नहीं है, नौकरी तो नौकरी है, सब जगह आपको ईमानदारी से करनी है, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट्स कम मिलते हैं। कुछ गरीब परिवारों के बच्चे भी वहाँ पर आते हैं, उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर उन पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। टीचर्स के से भी बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होता है। तो एक बच्चे को ये है कि भाई मैंने बीएड कर लिया, अगर मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया, मुझे बढ़िया तो तनख्वाह मिलेगी और बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा। अब हो सकता है ऐसी बात सुन के कोई नाराज़ हो जाए, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली में ये बात सही कही है मैम आपने, मतलब जैसे कि अधिकतर जो भी बीएड कर रहा है या फिर जो भी कोई स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं अपने, उनकी मानसिकता यही है कि भाई मैंने अगर बीएड करी है, मैंने मास्टर्स करी है ना, और मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो अब मुझे डेफिनेटली गवर्नमेंट टीचर बनना ही है। एक्चुअल में अब पता नहीं कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है मैम, आज के टाइम पे कोई बच्चा है वो कंफर्ट जोन की तरफ जाना चाह रहा है, उसको चाहिए सिक्योरिटी कि भाई मैंने इतना सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे मैम उसको बैकअप ऑप्शन की तरह अपनी स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। जैसे कि आज के टाइम मान के चलो मैम, कोई बच्चा है उसने मास्टर्स भी करी है, बीएड भी करी है, नेट क्वालिफाई भी है, बट फिर भी अगर वो मान के चलो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहा है ना मैम, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया। स्किल्स पे काम नहीं किया। देखिए आज हम एआई की बात करते हैं, आप कहते हो कि एआई जब आ गया तो हमारी सबकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। मैं कहती हूँ एजुकेशन फील्ड वालों की तो नौकरी खत्म ही नहीं हो सकती, आपके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है एआई। बिल्कुल मैम, जितने ज़्यादा डिजिटल टूल्स होंगे, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, जितनी ज़्यादा इनोवेशंस होंगे, जितना ज़्यादा एआई होगा, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल आप टीचर बनकर अपने स्टूडेंट के लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा।
ये सब चीज़ें समय के साथ-साथ जो बदल रही हैं, आपको उन्हें सीखना भी पड़ेगा। अब मैंने तो बीएड कर लिया था 97 में। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप मुझे यहाँ बैठाकर मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं और मैं अगर कुछ शायद आपको लगा कि मेरे में नॉलेज है और मैं वो किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ऊपर काम किया है। मैं समय के साथ अपने आप को बदल पाई हूँ, चीज़ों को सीख पाई हूँ, नॉलेज ले पाई हूँ, तो मैं आज यहाँ बैठकर किसी को कुछ दे पा रही हूँ। तो वो डेफिनेटली। काम किसी हर टीचर को अपने ऊपर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतने सालों पहले भी हमने तो 20 साल पहले कर लिया था, 25 साल पहले कर लिया था, तब ये नहीं होता था, तब वो नहीं होता था। हमने तो ग्रेजुएशन किया था, फ़ोन भी नहीं होते थे, बिल्कुल सही मोबाइल बात। भी नहीं थे। पर आज जब भी हम मोबाइल भी चला रहे हैं, कंप्यूटर भी चला रहे हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, एआई भी जानते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, सब काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उन चीज़ों को सीखा है। एडॉप्ट तो किया है। एडप्ट किया है, तो वो सबको करना चाहिए। मतलब समय के साथ-साथ जैसे-जैसे चेंजेज़ आते हैं ना, उन सब चेंजेज़ को हमें सीखना चाहिए। कभी ये नहीं, और टीचर तो वही है, जो हमेशा सीखता रहे। सीखता रहे। टीचर को टीचर बनने से पहले स्टूडेंट होना ज़रूरी है। डेफिनेटली। अगर आप वो नहीं रहेंगे, आपने ये सोच लिया कि भई मुझे तो सब कुछ आता है, तो भरे घड़े में तो आप पानी नहीं डाल सकते। वो तो सही बात। भरा है, छलक जाएगा। अब मैम यहाँ पे घूम फिर के मैं यहीं आऊँ, जैसे अभी अपनी काफ़ी लंबी डिस्कशन रही अपने स्किल्स को लेकर, और कि भाई मुझे कुछ न कुछ आना चाहिए, या फिर जैसे मैं कम्युनिकेशन से हूँ तो कम्युनिकेशन पे मुझे काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब यही चीज़ क्या आईटेप सोल्व करेगी बच्चे के लिए? मान लो वो बिल्कुल फ्रेशर है, वो तो पहली बार जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसमें कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है। बट बीएड में जाने के बजाय अगर वो आईटेप कर रहा है, तो क्या इस चीज़ों पे काम होगा? देखिए, जो नया सिलेबस बनाया गया है, उसमें वैल्यू एडेड कोर्स को इंक्लूड किया गया है। वैल्यू एडेड कोर्स में कम्युनिकेशन भी है, नई-नई स्किल्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप टीचर बनने के साथ-साथ, अगर आप टीचर नहीं बनते हैं, तो आप फ्यूचर में अपना कोई स्टार्टअप भी खोल सकते खोल हैं। सकते हैं। यानी कि स्किल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। हमने देखा ही है कि इतने 2-3 साल से हम लगातार सुन रहे हैं, स्टार्टअप्स को लेकर पॉलिसी आती रहती है, नए स्टार्टअप खोलने वालों को गवर्नमेंट से हेल्प भी मिलती है। एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा ज़ोर स्किल पे दिया गया है। हर कोर्स में उन्होंने सारे कोर्सेज़ को जोड़ दिया स्किल से। उन्होंने कहा आप कुछ भी करवाओ बच्चों को, चाहे आप स्कूल में एजुकेशन दे रहे हो, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में डाल रहे हो, आप सब में बच्चों को स्किल ज़रूर सिखाओ। कोई ना कोई एक ऐसी स्किल बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स को अगर बोलना नहीं आएगा, तो वो टीचर नहीं बन सकता। एक्सप्लेन कैसे करेंगे है ना? चीज़ों को? कॉन्फिडेंस आपको अपना बनाना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, और बोलने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ नॉलेज है। लेकिन नॉलेज का मतलब ये नहीं है, अब वो ज़माना चला गया जब हम कहते थे कि आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हो, तो इंग्लिश अच्छे से सीख लो, कमांड ले लो कि भई आपको बोलना अच्छा आ गया, लिखना अच्छा आ गया, तो आप इंग्लिश का टीचर बन गए, आपको कोई नहीं हरा सकता। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब आपको इंग्लिश के साथ-साथ और चीज़ों को भी काम करना पड़ेगा, एआई भी सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर भी चलाना भी आना पड़ेगा, नए डिजिटल टूल्स भी लेने पड़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना पड़ेगा। अब मैम सारी बातें करी अपन ने, ऑलमोस्ट अपन ने आई टैप को कवर कर लिया है, हर एक पॉइंट पे बात कर ली है अपन ने। बट एक मेरे मन में एक सवाल ऐसा है कि 28 ईयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर आज आई टैप इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या लगता है अंदर की कोर चीज़ क्या लगती है कि यार ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगा? अगर अपन खासकर अपने एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, चलो जो हाई टेक हैं, जो जहाँ पर फैसिलिटी अच्छी हैं, चलो वहाँ पे तो ऑलरेडी चीज़ें अच्छी हैं ऑलरेडी। बट जहाँ पर हम अब कंडीशन की बात कर रहे हैं कि सुधार होगा, क्या वो एक्चुअल में होगा मैम सुधार? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ग्राउंड लेवल पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इम्प्लीमेंटेशन की है। जब शुरुआत में बीएड कॉलेजेस खुले, 2004 तक तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं थे बीएड के, लेकिन 2005 के बाद में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस आ गए, और कॉलेज इस तरह से खुले जैसे स्कूल जगह-जगह खुले हुए हैं, ऐसे बीएड कॉलेजेस खुले हुए हैं। और जितनी ज़्यादा हमारे पास कॉलेजेस हैं, आप अगर 90% कॉलेजेस को देखोगे, तो किसी के पास बिल्डिंग नहीं है, किसी के पास रिसोर्सेज़ नहीं है, किसी के पास क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कमी कहीं न कहीं मिल जाती है। और जहाँ पर सब कुछ है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं कि कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस भी चल रहे हैं। लेकिन
वहाँ पर जो टीचर्स 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, वो अपने आप को एज़ अ स्टूडेंट नहीं देखते, वो अपने आप को एज़ अ टीचर देखते हैं कि हम प्रोफ़ेसर बन गए हैं, हमने 10 साल पहले हम जो करा रहे थे, वो 10 साल बाद भी हम वहीं अटके हुए हैं, हम कुछ नया नहीं करना चाहते क्योंकि नया करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पहले आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोगों को मिलकर एक्चुअल में क्या है, ये एक मिला-जुला प्रयास है। अगर हम लोग मिल-जुल कर प्रयास करेंगे, तो प्रयास जितना अच्छा होगा, सफलता उतनी आगे अब आएगी। मैम अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस करी, सिस्टम नया है, रूल्स नए हैं, बट क्या नहीं आपको ये नहीं लगता कि टीचर्स तो वही हैं? नहीं, टीचर्स तो वही हैं। अभी मैंने यही तो कहा, टीचर्स तो वही हैं, लेकिन टीचर्स में ही तो क्वालिटी इम्प्रूव करनी है ना। जब हम बार-बार क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चेंज करना पड़ेगा। पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने जब से एनईपी लागू किया है, तब से उन्होंने बार-बार फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की है। वो समय-समय पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, आईकेएस पे सेमिनार कर रहा है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा जोड़ दिया है हर सिलेबस में। इंडियन नॉलेज सिस्टम एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको इन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा है इसके साथ। उसके ऊपर काम कर रहा है, टीचर्स को बार-बार सिखा रहा है, ये सब चीज़ें टीचर्स के लिए हो रही हैं। और जो लोग जितना ज़्यादा सीखते जा रहे हैं, उतने अच्छे टीचर्स हमारे पास आते जा रहे हैं। और नए टीचर्स जो आएँगे ऑब्वियसली हो सकता है मेरे जैसा कोई 28 साल पुराना टीचर हो, वो अपने आप में चेंज ना लाए, लेकिन जो नए बच्चे आएँगे तो उनमें चेंज आएगा। डेफिनेटली मैम। अब मैम यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए हैं, बाकी और किसी के मन में कोई डाउट ऐसा हो जो हमने कवर नहीं किया हो, ठीक है? अपन ने सब चीज़ों बात करी, मल्टीडिसिप्लिनरी की बात भी आपने करी, अप्रोच की गई, सब चीज़ में ओपन हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो। उसके बीच में एक सवाल और था मेरे मन में कि मान के चलो किसी बच्चे ने 3 साल तक अपनी डिग्री कंप्लीट करी, आपने कहा कि आप बीच में एसएससी करना चाह रहे हो, आपका मन है, ठीक है? घर वाले फोर्स कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में होता है। अब आपका मन वहाँ पे चला गया, आपने 2 साल 3 साल दिए, नहीं हुआ वहाँ पे, फिर आप वापस आके वो जो 4th साल है वो कंप्लीट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअल में इन्होंने मल्टी एग्ज़िट, मल्टी एंट्री का ऑप्शन डाला जो है। एनईपी के अंदर। एनईपी के अंदर डाला है कि आप जितनी बार चाहें अपने कोर्स से बाहर निकल जाएँ, जितनी बार चाहें आप वापस कोर्स में एंट्री कर जाएँ। और चाहे टाइम गैप कितना भी हो, 5 साल 10 साल। नहीं, उसकी एक लिमिट है, शायद 6 टू 7 इयर्स की कोई लिमिट है। हाँ हाँ, उसके अंदर आप अपने कोर्स को 2-3 बार छोड़कर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री कर सकते हैं। खैर 6-7 साल में बहुत होता है हुँ। इसमें कि आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, तो इतना तो फिर लेकिन उसमें ये है ना कि आपको ये फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 साल ग्रेजुएशन करके आपने छोड़ दिया, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिलेगी ही मिल गई। मिलेगी। हाँ, वो तो सेफ़ है आपकी। अगर आप ठीक उससे है। पहले छोड़ देते हो, तो भी आपको डिप्लोमा मिलेगा ही मिलेगा, वो सेफ़ है आपका। अब मैम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपने दिमाग में कि जो हमारे भावी शिक्षक हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, जो तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि एक तो समय के साथ-साथ अपने आप में चेंज लाएँ, नई चीज़ों को हमेशा सीखते रहें। ऐसा नहीं कि आप किताबी ज्ञान पर डिपेंड ना रहें, कि भई हमने किताब में जो पढ़ लिया बस वही है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप के अंदर एबिलिटी डेवलप कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। मतलब जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं ना, उसको तब तक करेक्शन करते रहते हैं जब तक वो बहुत सुंदर नहीं दिखने लग जाती है। ऐसे ही आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। उसके अंदर जितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं, जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं, वो लाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा होगा, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, आप एक अच्छे टीचर बनेंगे, साथ में आप एक अच्छे गाइड बनेंगे। यानी कि आपको केवल टीचर नहीं बनना है, नॉलेज देने वाला मत बनिए खाली, एक अच्छा गाइड भी बनिए, जो समय पर अपने स्टूडेंट की हेल्प भी कर हेल्प सके। भी कर सकते सिर्फ ऐसा नहीं कि भई मैंने किताब में पढ़ लिया, मुझे आज जाकर बच्चों को ये पढ़ाना है, मैंने टॉपिक रट लिया, मैं क्लास में जाकर उसका प्रेज़ेंटेशन कराई, बात खत्म। जिसने सीखा सीख लिया, जिसने नहीं सीखा नहीं सीखा। नहीं, आपके लिए हर स्टूडेंट इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, इसीलिए हम बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, कि हैं। आपकी एक अलग पहचान है, तो आपको उस बच्चे की इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको केवल नॉलेज प्रोवाइडर नहीं बनना, आपको एक प्रॉपर गाइड बनना है। उनके लिए आपको एक मोटिवेशनल हेल्पर बनना है, मेंटर बनना है, ताकि वो स्टूडेंट भी आपकी इसकी हेल्प के साथ काम कर सके। दूसरा, बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, तो उन कन्फ्यूज़न्स को अपने दिमाग में इकट्ठा मत कीजिए।
अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, आपको सही जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप सही व्यक्ति से कंसल्ट कीजिए जो आपको सही जानकारी दे सके। आधी अधूरी जानकारी से काम नहीं चलता, और हम लोग आजकल यही कर रहे हैं कि अखबार में सिर्फ हेडलाइन पढ़ी, अंदर का मैटर हमने पढ़ा नहीं, और हमने कह दिया 2 साल की बीएड बंद है, 1 साल की बीएड शुरू होने वाली है। लेकिन वो किसके लिए होने वाली है? आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 साल की बीएड करेंगे, अभी नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा एनईपी में प्रोसीजर है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आप 1 साल की बीएड कर सकते हैं। अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है तो आप 2 साल की बीएड करेंगे। अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो भी आप 1 साल की बीएड करेंगे। लेकिन वो ऑप्शन क्या है, कब खुलेंगे, अभी उन पर चर्चा चल रही है, काम हो रहा है, और धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी। और अगर सब कुछ सही तरीके से हो जाता है तो मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है कि सच में इम्प्रूवमेंट आएगा क्वालिटी एजुकेशन पर, जो इतने सालों से हम लोग, शायद हम जब पढ़ते थे तब से हम सुन रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन। मैंने पहली सेमिनार जब किसी ज़माने में अटेंड करी थी तो क्वालिटी एजुकेशन पे करी थी, तो बहुत देखा जाए तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है कि इतने सालों पहले भी हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, आज भी हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें आई हैं, अगर ये सब चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, और जो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस जिन्होंने खोल रखे हैं, अगर वो मिलकर प्रयास करते हैं तो भारत को कोई भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर जाने से नहीं रोक सकता। डेफिनेटली मैम, ये वाली बात मतलब देखो श्योर है कि जब तक अपन अपने कॉलेज के अंदर, मान के चलो एक कॉलेज भी है, उसमें टीचर्स हैं, सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस नहीं लेंगे। और सबसे पहली बात तो उनको इन्फॉर्मेशन भी पूरी होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर कैसे करना चाहिए। अगर वो चीज़ हर कॉलेज वगैरह के अंदर हो गई ना, तो डेफिनेटली फिर ये सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। और हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि युवा जागरूक हो रहा है आज के टाइम पे। रैपिड फायर क्वेश्चन है मैम, सिंपल है, आपको शॉर्ट में आंसर देना है। आईटैप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ड्यूरेशन 4 years, फोकस स्किल पे फोकस है। बेनिफिट क्या है? अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर हमारे पास आएंगे। एंड चैलेंजेस क्या है? ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मैम के साथ में। मुझे लगता है कि कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। अगर ऐसा कुछ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, हमारी टीम उसको देखेगी, आपको रिप्लाई भी करेगी। बाकी इसी तरीके के पॉडकास्ट अगर आपको सुनने हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का नमस्कार। चलो।